प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती है कि घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से दान में दी गई इन 5 वस्तुओं से हमें भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, आज हम आपको माँ लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि एक स्त्री को अपने घर की वे कौन सी वस्तुएं हैं जो दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को त्याग कर चली जाती है। पूर्व काल में मध्य देश में स्थित एक अत्यंत शोभायमान नगरी में सुकन्या नाम की एक पतिव्रता नारी अपने पति संजय और सास ससुर के साथ निवास करती थी, जो सत्य धर्म के पालन में तत्पर, गृह कार्य में दक्ष और अत्यंत दयालु स्वभाव की थी तथा सदैव दूसरों की सहायता करती थी। उसका पति अनाज की दुकान चलाता था और सुकन्या नित्य सूर्योदय से पूर्व जागकर गृह कार्य, रंगोली निर्माण, तुलसी पूजन एवं दीवार्चन पूर्ण करती थी। साथ ही द्वार पर आए प्रत्येक याचक और निर्धन पड़ोसी को भरपेट भोजन कराकर संतुष्ट करती थी, जिससे संपूर्ण नगरवासी उसे साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी स्वरूप मानते थे। एक दिन उसकी एक पड़ोसन घर आए अतिथियों के लिए भोजन बनाने हेतु उससे चकला, बेलन और तवा मांगने आई, तो सुकन्या ने बिना सोच विचार किए अपनी रसोई से वे वस्तुएं उसे दे दी। तत्पश्चात दूसरी स्त्री घर की सफाई के लिए झाड़ू मांगने आई, तो सुकन्या ने सहज भाव से अपने घर की झाड़ू भी उसे सौंप दी। इसके बाद एक अन्य महिला ने अपनी पुत्री को देखने आ रहे वर पक्ष के समक्ष पहनने के लिए सुकन्या से आभूषण एवं सुंदर वस्त्र मांगे, तो सुकन्या ने सहर्ष अपने गहने और साड़ी उसे दे दिए। और अंत में शाम के समय कन्या पड़ोसन को बालक हेतु दूध की आवश्यकता होने पर सुकन्या ने उसे भी दूध प्रदान कर दिया। सुकन्या अत्यंत प्रसन्नता से अपने दैनिक कार्यों में लग गई, परंतु अगले ही प्रभात एक भयानक समाचार मिला कि उसके पति की अनाज की दुकान का सारा माल और धन रात में चोरी हो गया है। जब सुकन्या ने घर की तिजोरी खोलकर देखी तो गृह धन भी गायब था, जिससे क्रोधित होकर उसके पति और सास ससुर ने उस पर कुसंगति एवं अज्ञानता से घर लुटाने का आरोप लगाया। सुकन्या जब अपने आभूषण वापस लेने पड़ोसन के घर पहुंची तो वह स्त्री गहने लेकर रफूचक्कर हो चुकी थी। इस विनाश से अत्यंत क्रोधित होकर उसके पति ने सुकन्या को मूर्ख और दरिद्रता का कारण बताते हुए गृह त्याग का आदेश देकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी होकर सुकन्या रोती हुई माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और अपनी व्यथा सुनाकर नदी तट पर प्रणाम त्यागने हेतु उद्यत हुई। जैसे ही वह नदी में छलांग लगाने वाली थी, साक्षात भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और उसे आत्महत्या जैसे महापाप से रोकते हुए समझाया कि अनजाने में ही सही, परंतु उसके द्वारा दी गई 5 अनुचित वस्तुओं के दान के कारण ही उन्हें उसका घर छोड़ना पड़ा है। देवी लक्ष्मी ने विस्तार पूर्वक बताया कि पहली भूल रसोई के चकला, बेलन और तवा का दान थी, जो देव प्रसाद निर्माण हेतु अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध होने चाहिए और दूसरों को देने से अपवित्र हो जाती है। दूसरी भूल झाड़ू का दान थी, जो लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक और गृह स्वच्छता का साधन है, जिसे सदा गुप्त रखना चाहिए। तीसरी भूल संध्या समय नमक, आटा, दूध अथवा दही जैसी श्वेत वस्तुओं को दूसरों को देना था, जिससे घर में अन्न, धन की कमी और दरिद्रता आती है। चौथी भूल अपने धारण किए जाने वाले सुहाग के आभूषण अन्य स्त्री को देना था,
जिससे पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में क्लेश और असंतोष उत्पन्न होता है। तथा पांचवी भूल प्रातःकाल बिना विचार किए दूध का दान करना था, जिससे तिजोरी का वैभव नष्ट हो जाता है। सुकन्या को अपनी अज्ञानता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। तब माता लक्ष्मी ने उसके पूर्व के सत्कर्मों और दुखों को ही उसका प्रायश्चित मानकर उससे क्षमा कर दिया तथा उसका खोया हुआ संपूर्ण वैभव लौटने का वरदान दिया। जब सुकन्या गृह मार्ग पर लौटी तो उसका पति स्वयं पश्चाताप करते हुए उसे ढूंढता हुआ आया और बताने लगा कि माँ लक्ष्मी की अनुकंपा से चोरों ने स्वयं आकर सारा धन धान्य और आभूषण लौटा दिए तथा अपनी भूल स्वीकार की है। जिसके बाद सुकन्या अत्यंत आदर के साथ पुनः अपने घर में प्रवेश कर समृद्धि पूर्वक रहने लगी और उसने जीवन में फिर कभी अपने घर की ये पवित्र वस्तुएं दूसरों को नहीं दी। जय माँ लक्ष्मी।